तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये हमारा पहला ब्लॉग है। आज मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक ट्रिप कराई जाए, जो कि है दिल्ली ज़ू। तो अब हमारा जो सफ़र है वो हम शुरू करते हैं कहीं ना कहीं। तो चलते हैं फिर अब अपनी राह की ओर। अपनी यात्रा शुरू कर दी हमने कहीं ना कहीं। अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हमें जाना है। आज वैसे मौसम बड़ा सुहाना है, ये बात तो है। वैसे ही मानसून मौसम चालू तो हो गया सीज़न। देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ से शुरू करेंगे अपनी जर्नी हम। देखते हैं, अभी बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं नेशनल जू। आगे से हम लेफ़्ट लेके हम पहुंचने वाले हैं। तो अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि यहाँ की टिकट कैसे लेनी है, पार्किंग कहाँ पर है, क्या क्या है। और हाँ, अगर आप अपने साथ कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कोई बैग ले रहे हैं, तो आप उसे पहली क्लॉक रूम में रखवा दीजिए। वो पैसे आपको वापस रिटर्न कर देंगे जब आप बाद में एग्ज़िट लेंगे तो, क्योंकि यहाँ अंदर ले जाना कुछ अलाउड नहीं है। ये देखो, ये हम पहुँच चुके हैं नेशनोलॉजिकल पार्क। अब हम गाड़ी पार्क करेंगे। अब बताते हैं आपको। चलो अब शुरू करते हैं। जो हमने पार्किंग का जो चार्ज था वो था 30 रुपये। और यहाँ से आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से आप पढ़ के आप नंबर वाइज आप जितना भी जो आपको वो दे रखी है वो आप कर सकते हैं उस हिसाब से टिकट। तो हमारी टिकट तो हो चुकी थी। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा है अंदर से ज़ू की हालत, कितनी सही है और कितनी ख़राब। अब आपको आगे ले चलते हैं। और ये आपका बैक साइड है। ये देखिए, ये यहाँ से बैक साइड है। हम पीछे पीछे चल रही है। मौसम सच में बहुत सुहाना है, मौसम बहुत बढ़िया है। मैंने बहुत दिन से वैसे प्लान कर रहा था ज़ू जाने का, तो मुझे कोई अच्छा दिन मिला नहीं। पर जैसे कि आज हम गए तो हमें लगा भाई मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह उठे तो हमने कहा ये देखो, पहले हमें मिला शुतुरमुर्ग। इसने तो हमें सच में डरा ही दिया था। ये ऐसा लग रहा है उड़ के सीधा बाहर ही आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रिच, इसे इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं, शुतुरमुर्ग। हालांकि ये दो थे, एक इसके पीछे की साइड में छुपा हुआ कॉर्नर पे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब आप देखिए, पर कुछ खास मज़ा नहीं आया ज़ू में देखा जाए तो, क्योंकि पब्लिक इतनी आई नहीं थी। हम पहले ही पहुंच गए थे। अब दिखाते हैं आपको उसका दूसरा पार्टनर कपल। चलिए ले चलते हैं आपको आगे। तो अब हम यहाँ से आगे जा चुके हैं। अब देखते हैं हमें क्या दिखता है। अब हमें देखा बंगाली टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो सामने आपको दिखेगा। एक्चुअली बैठा हुआ है थोड़ा, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। अभी आपको दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो तब दिखेगा आपको। देखिए आप, वो देखो सामने चल रहा है। ये भी सुस्त से हो, लेज़ी से हो रखे हैं। ये देखिए कैसे चल रहा है, देखा आपने। ये देखो, दो एक्चुअली इसके अंदर भी था, जो कि इसके अंदर बंद था शायद। यार वैसे मानना पड़ेगा, इनका कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, तो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे। तो आगे हम गए। हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे लग रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं था। जो यहाँ के वर्कर्स थे वही थे बस, जो कि काम कर रहे थे। अब हम गए, हमें एक लेज़ तेंदुआ दिखा।
जो उठने को राज़ी नहीं था। अब आगे आपको दिखाते हैं कि कैसा है आगे का नज़ारा। पर वैसे मानना पड़ेगा हरियाली तो थी काफ़ी, मौसम बहुत अच्छा था। जैगवार बोलते थे। ये देखिए, अब जैसे कि आप वैसे आपको साफ़ क्लियर नहीं दिखेगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, वैसे आप मेरी माने तो ज़ू में आना बेकार ही है यार। इस टाइम पे कुछ खास अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार। पहले से तो बहुत ही बेकार बना दिया ज़ू, अब कुछ है ही नहीं इसमें। पर हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि शायद इसके अंदर होटल्स बन रहे हैं, जैसे कि आपने देखा हो जिम कॉर्बेट में। वैसे यहाँ कुछ काम चल रहा है जहाँ तक मैंने सुना था, शायद हो सकता है। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने देखा होगा हल्का सा। यहाँ तो कुछ नहीं, तो खाली था। वैसा ऐसा हमें कुछ दिखा नहीं कुछ खास, क्योंकि आज ज़्यादा केस थे वो बंद पड़े थे, उसमें कोई जानवर थे ही नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी आगे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ भी खास नहीं। पहले ऐसा ज़ू नहीं रहा बिल्कुल भी। अब देखिए, आप आगे आपको दिखाते हैं हम। यहाँ भी हम गए, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा। देखो, 2 पब्लिक पीछे से आ रही थी, देखी होगी आपने। बस ये था कि बस चलते रहो। पर जैसा कि हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, तो वो मैं करता रहूँगा क्या मतलब, पहले ये पहला ब्लॉग है, कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा होपफुली। जैसे कि आप देख रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा था। अगर ऐसा मौसम है तो आप आ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ना मिले दिल्ली में घूमने के लिए तो ये ठीक है वीकेंड के लिए। बाकी अब आगे देखेंगे तो आगे आपको दिखेगा। ये आगे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ भी खास नहीं। पहले ऐसा ज़ू नहीं रहा बिल्कुल भी। अब देखिए, आप आगे आपको दिखाते हैं हम। यहाँ भी हम गए, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा। ये देखिए, इन्हें देख के थोड़ा हौसला बढ़ा कि चलो भाई, हमें अकेले नहीं है जो यहाँ घूम रहे पागलों की तरह, और भी हैं। तो अब आगे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ हमें क्या दिखता है। घड़ियाल, जो कि हमें बिल्कुल नहीं दिखा। अब आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ नहीं था। यहाँ भी कुछ नहीं था। वाइट टाइगर शायद, हाँ वाइट टाइगर। तो हमें यहाँ फाइनली एक वाइट टाइगर दिखा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक वाइट टाइगर हमें दिखा। वो देखो, एक नहीं 2 थे। देखो सामने 2 वाइट टाइगर दिखे हमें। बड़े ख़तरनाक लग रहे थे देख के। इनका भी अलग ही है, मस्त है। कोई मतलब नहीं, लाइफ क्या चल रही क्या है, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं। हम जैसे इंसानों की लाइफ से बेटर है। सुबह उठो, काम करो, ऑफिस जाओ, ये करो वो करो। जानवरों का ठीक है, सारे दिन पड़े रहो। आप क्या कहते हो वैसे देखा जाए तो? चलो जो सपाट, अब आगे चलते हैं। इसका नहाने का विचार हो रहा था, मुझे लग रहा है। मैंने कहा भाई तू नहा आराम से, फिर हम चलते हैं। तो घूमते घूमते हम यहाँ आ गए। तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे। हमें क्रोकोडाइल देखने का मन था, जो कि हम देखने आए, पर हमें कुछ भी नहीं दिखा। क्योंकि यहाँ कुछ लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने में, सफाई करने में। तो हमें बाद में रिग्रेट हुआ कि यार हमने गलती करी, हम बहुत जल्दी आ गए। फिर हमने भैया से पूछा, भैया आपको डर नहीं लगता क्या? वो कह रहे नहीं हमारी आदत है, हमें पता है, हम उस पर नज़र रखते हैं कि वो जहाँ उस टाइम पे कहाँ पर है। तो हमें बड़ा शौक़ लगा। मैंने कहा यार मानना पड़ेगा, ये भी एक जॉब है,
लोग अपने पेट पालने के लिए क्या क्या करते हैं, सोचने वाली बात है। रिस्क ले रहे हैं, जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, वीर। ये देखिए, ये सफाई करते रहे। तो हमने इनसे पूछा कि आपको दिख रहा है वो कहाँ पर है? उसने बोला हाँ वो इधर नहीं, वो कोने की साइड में है। फिर जाते थे हमने देखा ये तो वही जामुन खा रहे थे वहाँ तोड़ के। फिर जाते थे हम, भैया ने बोला कि आप टेंशन मत लो, अब आपको दिख जाएंगे। अब हम क्योंकि आ चुके हैं बाहर, तो हमने कहा ठीक है चलो। फिर ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए ढोल के पास, जो कि वो ढोल नहीं था जो आप समझ रहे हैं, ये हाथी था। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ का था, पर ये हाथी था। जो इनके केज में जो थी सफाई चल रही थी, तो ये बाहर थे कुछ हाथी, कुछ क्या मतलब 2 हाथी थे जो खाना खा रहे थे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये थे वो 2 हाथी जो खाना खा रहे थे और देखो एंजॉय कर रहे थे अपनी मील, जैसे हम लोग करते हैं। तो मैं सोचा इनको क्या डिस्टर्ब करना, अब आगे चलते हैं, इन्हें खाना खाने दो और हम आगे अपने आप आगे आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम आगे पहुँचे, जिसकी हमें उम्मीद थी नहीं दिखने की, वो हमें दिख गया आखिर में, क्रोकोडाइल। ये देखो, इसका पता ही नहीं चल रहा है कि ये सो रहा है या मर रहा है, पता ही नहीं है, सुस्त बैठा हुआ है। देखो कितना लेज़ी जानवर है, बस सारे दिन कीचड़ में पड़े रहना है इन्हें। देखो, तो बाद में हम इन्हें देखते देखते हमने सोचा एक और होगा, पर ये एक ही था शायद, क्या पता पानी के अंदर हो। फिर हमने इसे देखा, फिर हम सीधा आगे बढ़ते हुए चले। हमने देखा आगे और क्या देखते हैं, चलो आगे आपको फिर दिखाते हैं। हम आगे पहुँचे तो हमें दिखे कुछ मोर, जो हमें देख के डर के मारे भाग गए। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डर के मारे में भाग गए। ये पानी भी पूरा सूख चुका था, पहले कुछ साल पहले इन पानी में मच्छियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो अब चिड़ियाघर आना बेकार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ की। तो अब मेरी मानो तो चिड़ियाघर आना बेकार है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आगे अब दिखाते हैं आपको, आगे कहाँ ले चलेंगे।